हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं उठी थी और साथ ही मैंने सोचा कि मैं छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ और व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मेरा जो बेटा है वो मुझसे पहले उठ जाता है, लाइक 5 to 10 मिनट्स पहले उठ जाता है। उसके बाद वो फिर मुझे उठाता है और मैं फिर उठ के उसको फिर मैं कार्टून्स वगैरह लगा देती हूँ ताकि ध्यान में लग जाए वो, और बाकी के फिर मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। और पहले फिर मैं फ़्रेश होकर आई हूँ और उसके बाद फिर मैंने कुकर पे लगा दिए थे चने बनाने के लिए, क्योंकि आज मैंने चना पुलाव बनाना था। तो इसीलिए रात को मैंने भिगो दिए थे और उसके बाद फिर मैंने चने पुलाव बनाने के लिए उसको कुकर पे लगा दिया ताकि वो जल्दी से गल जाए। और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे के लिए बिस्किट तैयार किए। और उसको सबसे पहले, क्योंकि मैं जब मैं उठती हूँ उसके बाद पहले मैं खाना रख देती हूँ ताकि मेरे नाश्ता करते करते खाना तैयार हो जाए। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता सबसे पहले अपने बेटे को करवाती हूँ और उसके बाद फिर मैं करती हूँ ताकि वो ईजी होके खेलता रहे। और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो जी अब मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। साथ में ब्रेड बनाऊँगी और साथ ऑमलेट, एग। और किस किस को सुबह सुबह ब्रेड, और समटाइम्स मैं कुछ और खा लेती हूँ, समटाइम्स मैं कुछ और खा लेती हूँ, लेकिन एक कॉन्स्टेंटली मैं कोई भी चीज़ नहीं खा सकती हूँ। सो इसका मैं अंडे की डेफिनेशन को मैं चेंज करती रहती हूँ, लाइक अंडे के टेस्ट को मैं डिफरेंट बनाती रहती हूँ। तो फिर इसलिए आराम से खा लेती हूँ। ब्रेड तो मस्ट होती है। तो समटाइम्स मैं पराठा खा लेती हूँ और समटाइम्स मैं कुछ और चीज़ खा लेती हूँ। तो बस इसी तरह ही नाश्ता होता है। उसके बाद जो फिर मैं दोपहर का खाना वो मैं नहीं खाती, वो मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं खाना नहीं खाती और मैं थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। और देन फिर शाम की चाय के साथ कुछ खा लेती हूँ लाइट सा। और उसके बाद फिर इसी तरह ही चलता रहता है दिन सारा। और बस देखी थी मेरी चाय भी तैयार हो गई और मेरा ऑमलेट एग भी साथ तैयार हो गया और ब्रेड वगैरह हर चीज़ गर्म हो गई है। और देन फिर मैंने जो साइड पर राइस वगैरह अपने चढ़ा लिए थे और ये मैं प्याज वगैरह भून रही थी अच्छे से। और लाइट ब्राउन हो जाए ना तो फिर उसके बाद जो इसका कलर है ना पुलाव का, वो बहुत अच्छा निकलता है। तो बस जी मैं अपना पुलाव तैयार कर रही थी और आज मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैं सोच रही थी कि मैं अपने जो बेटा है उसका मैं जो बेडरूम है वो मैं रेडी करूं, और फाइनली वो दिन आ गया। और अब मैं अपने बेटे का जो बेड है वो मैं ऑर्डर करने जाऊंगी। और चूज़ तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी जब वो बनकर आ जाएगा, क्योंकि उसको टाइम लगता है बनने में। और वो 1 से लाइक 1.5 मंथ तो लाजमी लेते हैं फर्नीचर वाले, क्योंकि अब तो शादियों का सीज़न भी है। और उसके बाद फिर जब शादियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली लोग जो है फर्नीचर वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो फिर उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ऑर्डर किया था लाइक 1.5 मंथ या 2 मंथ्स पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो फिर भी उनको बार बार कॉल्स करनी पड़ती हैं कि अब हमें दे दो, अब हमें दे दो, टाइम हो गया। तो उसमें भी वो बड़ी डिले कर देते हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रही हूँ, सोच रही हूँ कि टाइम से पहले बन जाए, टाइम से पहले ऑर्डर कर दूँ और बस बन जाए। और इंशाल्लाह जब मेरे बेटे का रूम तैयार हो जाएगा 1.5 और 2 मंथ्स में, क्योंकि इतना तो फर्नीचर बनने में टाइम लगता है, क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ बनवाना है। फर्नीचर बना बनाया नहीं लेना, अपनी चॉइस का बनवाना है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह जब मेरे बेटे का कमरा तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कमरा शेयर करूँगी, सारी डेकोरेशंस वगैरह उसकी। और फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपना रूम टूर भी करूँगी। और हो सकता है मैं उसके बाद फ़ौरन करूँ या हो सकता है उससे थोड़ा सा और लेट कर लूँ, बट इट डिपेंड्स करता है कि मैं कब करूँगी। लेकिन इंशाल्लाह रूम का टूर तो मैं आपको करवाऊँगी जब मेरे बेटे का रूम तैयार हो जाएगा। तो चले जी अब बाकी का काम वगैरह करते हैं। और बस इसलिए आज मैं बहुत एक्साइटेड थी। मेरा तो दिल करता है कि बस मैं ऐसे ऑर्डर करूँ, एक दिन ऑर्डर करूँ, नेक्स्ट डे बनकर आ जाए और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बस इतना मुझे खुशी हो रही है अपने बेटे के एक रूम की। तो बस जी अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और हर एक जो बच्चे हैं उनके लिए खुशियाँ नसीब हों सबको। तो अब मैं आप लोगों को आजकल जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो आज मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आजकल पता है क्या होता है, जो मॉर्निंग होती है ना उसमें धूप निकल आती है और उसके बाद जो है सूरज जो है वो डूब जाता है और उसके बाद बहुत अच्छी प्यारी सी हवा चलती है और एकदम लिटरली ना एकदम बादल सा आ जाता है और इस तरह लगता है जैसे ना अंधेरा सा हो गया। तो हम लोग के एरिया में तो इस तरह होता है। आप लोगों के एरिया में क्या क्या होता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे वीडियोस देख रहे हैं। और काइंडली जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी सी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाती रहूँ।
और मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ, डेली लाइफ की रूटीन और कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ भी होता है लाइक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और बस जी ये मौसम है आज का और बहुत प्यारा मौसम था और इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं ना चाय बाहर टेरेस पे बैठ कर पीऊँ, लेकिन मैंने नहीं पी क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम सो रहा होता है और जब वो उठता है तो लाइक 7 o'clock तक उठता है वो, तो उस टाइम तक बाहर अंधेरा हो जाता है, तो फिर मुझे इसीलिए अंदर ही चाय पीनी पड़ती है। तो बस जी अब ये जो सारा मिरर है ये मैं सारा साफ़ वगैरह करूँगी, या वो आंटी काम वाले है तो उससे करवाऊँगी। तो बस सारा मेरा ये जो मिरर है ना वो काफ़ी धूल मिट्टी आती है ना यहाँ से विंडो से, तो उससे इतना गंदा हो जाता है ना, इसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसको साफ़ करूँगी व्लॉग बनाने से पहले, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस वगैरह यहाँ पर भी खड़े होकर बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास जो फुल मिरर है ना वो अवेलेबल नहीं है अंदर, तो इंशाल्लाह वो भी मैं लगाऊँगी, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो आहिस्ता 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 पूरे घर की अपनी सेटिंग चेंज करूँगी, तो फिर आप लोगों को होम टूर दूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने अपने कपड़े वगैरह धोए थे, वॉश किए थे, अब ये सारे ड्राई हो गए हैं, तो इसको मैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए सूख गए हैं। तो अब मेरी शाम की चाय भी तैयार हो गई है। अब देखिए 7 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। तो बस ये मेरा व्लॉग आज का यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा